ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी आजमगढ़ द्वारा संचालित संस्थानों के संस्थापक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का कुशलक्षेम जानने पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि पूर्वांचल के पिछड़े जनपद आजमगढ़ में 48 वर्ष पूर्व शिक्षा की जो बुनियाद प्रोफेसर त्रिपाठी ने रखी थी, आज वह गरिमामयी उपलब्धि में बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ आकर ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व को देखना और उनके आशीर्वाद लेना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आज चिल्ड्रेन कॉलेज, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी, नर्सिंग, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, सैनिक स्कूल सहित अनेक संस्थाएं यहां शिक्षा का मजबूत आधार बन चुकी हैं। दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि 48 साल पहले किराए के मकान से शुरू हुए एक स्कूल से शुरू हुई यह यात्रा आज जिले के शिक्षा जगत का कीर्ति स्तंभ बन चुकी है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे पूर्वांचल की पहचान बन चुकी है। पूर्व मुख्य सचिव ने इस मौके पर प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को पद्मश्री सम्मानित श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा रचित रामायण और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। सोसाइटी के प्रबंधकीय सदस्यों व शिक्षकों ने भी श्री मिश्र का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। शाम को दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी शिक्षण संस्थाओं का भ्रमण कर उनकी व्यवस्था व सुविधा का जायजा लिया। इसके बाद इटौरा चंडेश्वर स्थित प्रसिद्ध सर्वदेव मंदिर में दर्शन कर जिले की सुख शांति व शिक्षा के विकास की कामना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही देश का भविष्य उज्जवल होता है। आजमगढ़ जैसे इलाके में ऐसे शिक्षण संस्थाएं स्थापित होना बड़ी बात है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर जीएसटी एडिशनल डायरेक्टर दिनेश मिश्र, सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, एडवोकेट रविंद्रनाथ त्रिपाठी, उप प्रबंधक वेदांत त्रिपाठी, अपर जिला अधिकारी गंभीर सिंह, जिला पंचायत अभियंता राकेश राय, वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र श्रीवास्तव समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कि मैं तो आजमगढ़ आया था बजरंग त्रिपाठी जी से मिलने के लिए। जब से पता चला कि वो बीमार हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं, तो मैं पिछले जून में भी आया था, जब अपने गांव आया था उनसे मिलने के लिए, और आज फिर उनसे मिलने के लिए आया था। लेकिन आज जब उन्होंने कहा कि हमारे दूसरे कैंपस को, वो जो चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में मैं गया था जहाँ वो रहते हैं, तो उसके इस दूसरे कैंपस में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। इसके पहले मैं बजरंग त्रिपाठी जी के साथ जब इनका जो फार्मेसी का कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग का कॉलेज, ये सब सारे कॉलेज चालू हुए थे, तब उन्होंने बुला करके मुझे सारा दिखाया था। और अभी तो मैं देख रहा हूँ ये कैंपस इतना खूबसूरत बन गया है। जैसे अभी मैं आयुर्वेदिक कॉलेज के कैंपस में खड़ा हूँ। इसके पहले मैं एक मंदिर में गया था जहाँ पे सारी देवियां हैं, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, शंकर जी और हनुमान जी, ये सब सारे के सारे, इतना सारा भव्य मूर्तियां और इतना सुंदर मंदिर, और उसके ऊपर जो हमारा भजन कीर्तन, जिसकी कितना ऊर्जा उससे मिल रही है, तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। और मैं देख रहा हूँ कि अगर कभी दिन में आऊंगा, मुझे सबसे खुशी की बात हुई कि मैं जब उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव था तो कोशिश कर रहा था हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक सैनिक स्कूल खुले, जो भारत सरकार की नई योजना आई है। और जब मुझे बजरंग त्रिपाठी जी ने बताया कि उनका भी एक सैनिक स्कूल स्वीकृत हो गया भारत सरकार के द्वारा, बहुत खुशी हुई। और मैं देख के आया कि वहां पे जो सैनिक स्कूल है उसका नींव भरने का काम चालू हो गया है। अभी उनके भाई साहब त्रिपाठी जी, कृष्णमोहन जी, हमको सारा दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ पे इतना बड़ा मैदान, स्टेडियम, क्या क्या चीज बनाने वाले हैं। तो मुझे लगता है जब ये बनाएंगे तो मैं फिर आऊंगा देखने के लिए, क्योंकि बजरंग त्रिपाठी जी तो हमारे जिले के, पहले हमारा पुराना जिला तो आजमगढ़ होता था, अब मैं मऊ का हो गया हूँ, और आजमगढ़ हमारा भी मंडल है, डिवीजन है। तो वहां पे शिक्षा के प्रसार में मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इस जिले में और किसी का इतना बड़ा योगदान होगा। और चूंकि मैं उनको बहुत मदद करता रहा, अपने अलग अलग जो हमारे जो जिम्मेदारियां भारत सरकार, राज्य सरकार में रही, उनको कहीं कठिनाई होती थी तो तुरंत मुझे पकड़ते थे त्रिपाठी जी, और पूरे एक अधिकार के साथ। और मुझे भी अच्छा लगता था कि हमारे क्षेत्र में अगर शिक्षा का विकास होगा, मैं लोगों से मदद के लिए जब जाता था तो हमारे बच्चों को, बच्चियों को एक मौका मिलेगा वो देश की मुख्य विकास धारा से, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, जो पूर्वांचल का वो पिछड़ा इलाका, वो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गई है, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। लेकिन मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, और त्रिपाठी जी पहुंच जाते थे अपने सब काम के लिए, तो मुझे वो दिन भी याद है।
और वो उनका प्यार भी याद है कि किस प्रकार से वो अपने बच्चों को कैसे क्या क्या करते थे। तो आज इस परिसर में आकर के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं यही शुभकामनाएं दूंगा। मैं इन लोगों से बात कर रहा था कि पैराविट का भी राज्य सरकार ने एक नई नीति बना दी है, तो पैराविट भी बनाइए, जो कुछ नया कुछ कर सकते हैं। और अब तक तो केवल कॉलेज बना रहे थे, अब आप विश्वविद्यालय बनाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नीति हो गई, जिसमें जब मैं मुख्य सचिव था तो 43 नए विश्वविद्यालयों के लिए हमने परमिशन ग्रांट करा दिया था उस पीरियड में। 12 नए विश्वविद्यालय चालू हो गए थे प्राइवेट में। तो ये तो पूरा विश्वविद्यालय के लायक है। यहाँ विश्वविद्यालय बने, या सारे के सारे कॉलेजेस मिलके, जहाँ पे आयुर्वेद दिया, केवल मेडिकल कॉलेज रह गया और बाकी तो सब कुछ आपने बना दिया है। तो इसको विश्वविद्यालय बनाइए। मैं यही शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। धन्यवाद। आपके लिए क्या कहेंगे? बस बहुत अति उत्तम, और कुछ शब्द नहीं कहूंगा मैं। थैंक यू।